Good morning, student. Chapter 3rd, Pair of linear equation two variables. Now, from this chapter onwards, I will explain you Hindi as well as in English. Clear? So, firstly, what is linear equation two variables? The equation of the form ax plus by plus c equal to 0 is called the linear equation two variables, where a, b not equal to 0 and a, b, c are reals. ax plus by plus c equal to 0 की फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है टू वेरिएबल्स में. Here a, b, c are the constant and x and y are the two variables. So it is the linear equation in two variables. The graph of linear equation is always a straight line. Clear? Now if two equations are there, two linear equations are there, then this is a pair. समझते हैं ना पेयर? एक साथ दो इक्वेशन अगर आ जाएं तो वो पेयर कहलाएगा. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो जाएगा. This is a pair of linear equation two variables. Since the graph of these equations will be straight line, सीधी लाइन होगा दोनों लाइन, इस लाइनों का ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, इस लाइन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा. सो इन कार्टेशियन प्लेन दीज लाइन कैन पास थ्रू थ्री वेज. तीन तरीके से पास हो सकती हैं दोनों लाइनें. इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा. अब दोनों लाइनें कार्टेशियन प्लेन में तीन तरीके से पास हो सकती हैं. आइदर दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर जाएं इस तरीके से. क्लियर? देन दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सॉल्यूशन फॉर दीज लाइन्स. दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, एकमात्र सॉल्यूशन होगा. और दिस पेयर विल बी कंसिस्टेंट. और जब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वो लाइनें कंसिस्टेंट कहलाती हैं. अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है, तब इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी. और जितने पॉइंट्स पर दो लाइनें कट करेंगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे उस पेयर के. क्लियर? एंड द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी विल बी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सेकेंड है, लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, दो लाइनें इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं. फर्स्ट केस. सेकंड केस, दोनों लाइनें पैरेलल भी जा सकती हैं कार्टेशियन प्लेन में. इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देन देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये लाइनें अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो सॉल्यूशन होता है. इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन. क्लियर? एंड दिस पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी इनकन्सिस्टेंट. इनकन्सिस्टेंट होगा जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, जितने पॉइंट पर कट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे. यहाँ एक पॉइंट पर भी कट नहीं करेंगे तो देन देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन. क्लियर? एंड दिस पेयर विल बी इनकन्सिस्टेंट. सॉल्यूशन नहीं है तो इनकन्सिस्टेंट कहलाएगा. और इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2. नाउ थर्ड केस, कॉन्सिडेंट लाइन्स. ऐसा हो सकता है दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से चल जाए, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन इसी के ऊपर से चली जाए. इफ़ लाइन्स आर कॉन्सिडेंट लाइन्स देन देयर विल बी इन्फाइनटली मैनी सॉल्यूशन. अब कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी? एवरी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, टच कर रही हैं, तो देन दे आर इन्फाइनटली मैनी सॉल्यूशंस एंड दीज लाइन्स हैव सॉल्यूशंस. सो दिस पेयर विल बी कंसिस्टेंट. जितने पॉइंट पर टच करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी उतने सॉल्यूशन होंगे. ये कॉन्सिडेंट लाइन इन्फाइनाइट पॉइंट पर टच कर रही हैं तो इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और जब सॉल्यूशन होंगे तो ये जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा. क्लियर? कंडीशन फॉर दैट इज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2. क्लियर? नाउ देयर आर फोर मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. चार मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने के. फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन सब्सटीट्यूशन मेथड, थर्ड वन एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. चारों मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जा सकता है. हम इनको सॉल्व करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Algebraic method. Now what is algebraic method? Substitution method, elimination method and cross multiplication method are also called algebraic method. अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, तब तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एन एल्जेब्रिक मेथड, तब आप इन तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हो. कोई सा भी मेथड अप्लाई करते हैं, तीनों
एल्जेब्रिक मेथड ही कहलाते हैं। क्लियर? इफ़ इट इज सेड इन एनी क्वेश्चन, सेम मैंने नीचे लिखा है कि एल्जेब्रिक मेथड से करो तो इनमें से कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? 4 मेथड मैंने आपको बताए, उनमें से फर्स्ट वन ग्राफिकल मेथड में आपको आज सिखा रहा हूँ। क्लियर? सो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इससे पहले इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, उसके बाद इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। NCERT एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है ये। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then, and also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. देखिए एज वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें 2 पर्सन होंगे, जैसे जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है आफ्ताब एंड हिज डॉटर। तो सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज लेट करेंगे एक्स एंड वाई। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर्स। क्लियर? उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है 7 years एगो की कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले 7 years एगो की दोनों की एज फाइंड करेंगे। 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी? 7 साल पहले, एक्स माइनस 7, 7 कम होगी, एंड एज ऑफ डॉटर वाई माइनस 7, 7 years कम होगी। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। एज ऑफ आफ्ताब इज 7 times एज ऑफ डॉटर। आफ्ताब की एज 7 times थी एज ऑफ डॉटर की। एज ऑफ आफ्ताब एक्स माइनस 7, 7 इंटू एज ऑफ डॉटर वाई माइनस 7, एक्स माइनस 7, 7y माइनस 49, एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन पर आएंगे। सेकेंड कंडीशन में कहा हुआ है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब विल बी एक्स प्लस 3 years एंड एज ऑफ डॉटर विल बी वाई प्लस 3 years. So according to the question, it is given in the question that I shall be 3 times as old as you will be. Age of Aftab will be 3 times as the age of daughter. So age of Aftab x plus 3, 3 into age of daughter y plus 3. X plus 3 equal to 3y plus 9, x minus 3y equal to 9 minus 3, 6. This second equation. दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनमें यूज़ करेंगे ग्राफिकल मेथड। कैसे करते हैं देखिए, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है। फर्स्टली टेक द फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन लेंगे, उसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई के टर्म्स में, या वाई की वैल्यू निकालेंगे एक्स के टर्म्स में। अब इसमें वाई की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हमें रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1, 2 और 3 रख दी है। आपको कैलकुलेशन शो करनी है। वाई इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 7 इंटू 1 माइनस 42 माइनस 35। वाई इक्वल टू 2 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 7 इंटू 2 14 माइनस 42 माइनस 28। वाई इक्वल टू 3 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 7 टू 3 21 माइनस 42 माइनस 21। फर्स्ट इक्वेशन की वर्किंग खत्म हो गई है। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन लेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन इज एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6, देन एक्स इक्वल टू 6 प्लस 3y या 3y प्लस 6। सिमिलरली ऐसे ही बिल्कुल सेम हमें y की 3 वैल्यूज़ रखनी है और x की 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस 6 9, पुटिंग y इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस 6 12, पुटिंग y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस 6 15। ये दो टेबल हमारे पास आ गई हैं। अब दोनों टेबल से 1 बाई 1 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो माइनस 35,1 पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए लेंगे, माइनस 35,1 दिस इज अ पॉइंट, माइनस 28,2 दिस इज द पॉइंट, एंड माइनस 21,3 दिस इज द पॉइंट। इनको मिलाते हुए ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन लेनी है, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट लेने हैं सेकेंड टेबल से, 9,1 9,1 दिस इज द पॉइंट, 12,2 12,2 दिस इज द पॉइंट, एंड 15,3 15,3 दिस इज द पॉइंट। इनको ज्वाइन करते हुए सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। जिस पॉइंट पर इन दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है, देखिए वो उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट जो हमारा आया वो 42,12 आया है। From these graph, point of intersection of these two lines is 42,2. So solution is x equals to x coordinate 42 and y equals to y coordinate 12. So present age of Aftab x 42 years
and present age of his daughter 12. Y equals to 12 years. Clear? Thank you. Have a nice day.